दोस्तों, साबूदाने से बनी खिचड़ी तो आप सभी ने जरूर खाई होगी। वैसे साबूदाने का इस्तेमाल आम तौर पर व्रत में किया जाता है और फलाहार के रूप में इसकी खिचड़ी और खीर जैसे तमाम व्यंजन बनाकर खाए जाते हैं। और ये साबूदाना सिर्फ टेस्ट में ही लाजवाब नहीं होता है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद माना जाता है। और अगर आप मार्केट में साबूदाना लेने जाएंगे तो आपको वहाँ पर 3 तरह का साबूदाना मिलेगा। एक होता है छोटा साबूदाना जो कि एकदम बारीक चीनी के जैसा होता है, दूसरा होता है मीडियम और तीसरा होता है बड़ा साबूदाना। और बड़े साबूदाने को फ्राई करके खाया जाता है। छोटे और मीडियम साइज की साबूदाने की खीर, खिचड़ी और कटलेट वगैरह बनते हैं। और अगर आपने भी कभी साबूदाने से बना कोई आइटम खाया है तो आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये साबूदाना बनता कैसे है। क्या इसे मशीनों से बनाया जाता है या फिर ये पेड़ पर उगने वाली कोई नेचुरल चीज है। वैसे कुछ लोगों को लगता है कि ये चावल की तरह पेड़ पर उगता है और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इसे शुद्ध नहीं मानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भारत में साबूदाना कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साबूदाना किसी पेड़ पर उगने वाली चीज नहीं है और इसे बनाने की जो प्रोसेस है वो काफी लंबी होती है और इसे सागो पाम नामक पेड़ से बनाया जाता है। और पहले सागो पाम पौधे अमेरिका में पाए जाते थे और वहां से अफ्रीका पहुंचे और 19वीं सदी में भारत आया और दक्षिण भारत के केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसकी खेती की जाती है। साबूदाना बनाने के लिए पाम सागो के तने के बीच से टेपियोका रूट को निकाला जाता है और इसे कसावा भी कहा जाता है। और ये कसावा देखने में एकदम शकरकंद के जैसा लगता है, यानी कि कसावा के पौधों की जड़ों से बनाया जाता है। तो सबसे पहले वर्कर्स के द्वारा इनकी जड़ को काट कर अलग कर लिया जाता है और इसके बाद इनको प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है। वैसे आपको बता दें कि इनके फलों को कसावा रूट कहा जाता है। अभी यहाँ ये कसावा रूट गंदे हैं और इन पर मिट्टी वगैरह लगी हुई है और इसी वजह से इन सारे कसावा रूट को पानी से स्प्रे करके अच्छी तरह से धोया जाता है। और इसके बाद इन सारे कसावा रूट को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक पीलिंग मशीन में डाल दिया जाता है और ये पीलिंग मशीन इनके ऊपर से इनके छिलकों को निकाल देती है। और इनके छिलके निकलने के बाद इनको एक बार फिर से पानी के द्वारा साफ किया जाता है, जिससे कि इनमें मौजूद बाकी की गंदगी भी दूर हो जाए और ये अच्छी तरह से साफ हो जाए। और यहाँ पर ये सारे काम मशीनों के द्वारा ही किए जाते हैं और इन्हें धो लेने के बाद इनका रंग एकदम दूध के जैसा सफेद हो जाता है। वैसे आज भी कई जगहों पर ये सारा काम हाथों से भी किया जाता है। इसके बाद इन सभी कसावा रूट को एक ग्राइंडर मशीन में डाल दिया जाता है और जहाँ पर इन्हें एकदम बारीक पीसा जाएगा। और ग्राइंड करते समय इनमें कुछ खास तरह के केमिकल्स को भी मिलाया जाता है और ग्राइंड होने के बाद एकदम दूधिया रंग के गाढ़े धक्के के रूप में जम जाते हैं। और इसका ये जो पेस्ट होता है इसमें स्टार्च भारी मात्रा में मौजूद होता है और जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और इसी कारण कुछ फिल्टर्स की मदद से इस स्टार्च को अलग कर लिया जाता है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि इसे रिफाइन कर लिया जाता है। और रिफाइन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इनमें जो पानी बचा होता है उसे भी एक पाइप के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और बाकी सब कुछ हो जाने के बाद जो गूदा बचता है उसे सूरज की रोशनी में या मैकेनिकल ड्रायर में तब तक सुखाया जाता है जब तक इस पेस्ट में नमी की मात्रा 12% तक न रह जाए। और सूखने के बाद एक कसावा रूट का पेस्ट बड़े बड़े पत्थरों के जैसा दिखने लगता है और इसी कारण इन्हें एक बार फिर से मील में ग्राइंड किया जाता है, यानी से यहाँ पर अच्छी तरह से पीस लिया जाता है और जिससे गूदा खुरदरे आटे के जैसा हो जाता है। तो अब आखिरी स्टेज में इस पिसे हुए पाउडर को साबूदाने का शेप दिया जाएगा और इसके लिए इस पिसे हुए आटे या पाउडर को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक मशीन में डाला जाता है और ये मशीन इस पाउडर को 1 mm से 7 mm की गोलाकार शेप में बदल देती है। तो लीजिए, अब हमारा ये साबूदाना बनकर तैयार हो चुका है और आखिरी में से छोटे बड़े पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है और ये हम तक पहुँचने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, सेहत के लिहाज से भी साबूदाने को काफी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि ये कैल्शियम, विटामिन और आयरन से भरपूर होता है और हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए अच्छा माना जाता है। साथ ही साबूदाने में फाइबर भी काफी मात्रा में होता है और जो हमारे पेट के लिए अच्छा होता है। और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होने की वजह से फास्ट में इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। ये साबूदाना ग्लूटेन फ्री होता है और ऐसे में वो लोग भी इसे आसानी से खा सकते हैं जिन्हें गेहूं से एलर्जी होती है, लेकिन इसे अच्छी तरह से पकाने के बाद ही खाना चाहिए, नहीं तो आपको पेट दर्द की परेशानी भी हो सकती है। वैसे तो साबूदाने का इस्तेमाल ज्यादातर लोग व्रत में ही करते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो साबूदाने को व्रत के लिए शुद्ध नहीं मानते हैं और उसकी वजह है इसे बनाने की प्रोसेस। दरअसल लंबे समय तक जब कसावा को पानी में डालकर रखा जाता है तो कई बार इसमें कीड़े लग जाते हैं और पानी भी सड़ जाता है। तो ऐसे में तमाम लोगों का मानना है कि साबूदाने को व्रत में नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, साबूदाने से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।